चलिए, जैसा कि आप लोगों को मैं इसमें बता रहा हूँ 2019 से लेके 2024 तक के प्रश्न पत्र में जितने भी विकल्प वाले प्रश्न, खाली स्थान, जोड़ी, ये सारे क्वेश्चन आए हैं उनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको वृत्त यहाँ 16 नंबर तक हो गया था, 17 नंबर से देखिए। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ये आप पहले इसको देखिए, ये मैं आपके लिए पहले से नोट करके रखा हूँ। जैसा कि मैं बताया था पहले, सबसे पहले क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा। ये वृत्त है, ये रेखा है, ये इसको प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। स्पर्श रेखा क्या है? ये वृत्त है, ये वृत्त को ये स्पर्श कर रहे हैं सिर्फ एक बिंदु पे। छेदक रेखा क्या है? ये वृत्त है, वृत्त के दो बिंदुओं पर इसको छेद करते हुए निकल रही है। स्पर्श बिंदु क्या है? जो वृत्त का एक बिंदु और स्पर्श रेखा का एक बिंदु जहाँ पे मिलते हैं उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। तो क्या प्रश्न है? वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी। तो कितनी होगी? एक बिंदु की बात किया है, एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ देखिए प्रश्न है, 4 तरीके के प्रश्न बन सकते हैं यहाँ, इसको आप ध्यान से समझें। पहला, वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर कोई वृत्त है, ये देखिए ये वृत्त है, तो वृत्त से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये वृत्त था, वृत्त का एक बिंदु, यहाँ से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरा प्रश्न, एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की 2 समानांतर, मतलब ये अगर एक वृत्त है, इसमें ये देखिए एक समानांतर, एक ये दूसरी, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। दोनों कैसी हैं? समानांतर। चाहे आप ऐसा बनाइए और चाहे ऐसा बनाइए, ये स्पर्श रेखाएं होगी। ठीक है, तो 2 होंगी। कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होंगी? 2। अब बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, बाह्य बिंदु से, जिससे ये बाह्य बिंदु है, इसको देखिए, ये एक बाहर है, यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। अब यहाँ एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये हमारा वृत्त है, इसमें देखिए मैं अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूँ। ये देखिए, इसके लिए कोई बंधन नहीं है कि यह कैसे समानांतर होनी चाहिए, कि एक बिंदु से होनी चाहिए। तो एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची सकती हैं। यानी स्पर्श रेखाएं से क्या क्या आ सकता है? एक वृत्त से एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा, एक वृत्त से केवल 2 समानांतर रेखा, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं, और किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए अब मैं अगला आपको बताता हूँ। तो अगला प्रश्न है 18वां नंबर, बिंदु 0,2 और -5,2 से के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी का सूत्र जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, आपको पता होना चाहिए। ये चैप्टर नंबर 7 में है। तो चैप्टर नंबर 7 की ये चीज़ें देखिए, सारी चीज़ें मैं नोट डाउन करके रखा हूँ। तो ये दूरी का सूत्र या डायरेक्ट लिखने के लिए भी आ जाता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये PQ बराबर ये अंडर रूट लग जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये अंडर रूट क्या आ जाएगा? यहाँ से एक बिंदु दिया है -5, तो -5, और इधर बिंदु दिया है 0 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ बिंदु दिया है क्या? 0, और ये दिया है बिंदु -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया है? 29। तो इसका आंसर क्या होगा? 29, जो कि शायद इसमें दिया नहीं है, यानी इसके आंसर गलत है। तो इसको आप लिख सकते हैं 29। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन क्या है? समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 एक अद्वितीय हल होगा। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ही बता दिया हूँ। देखिए, ये a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 बराबर नहीं है, यही अद्वितीय हल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर 19 का ए।
तो ये 19 नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब 20 नंबर देखिए, बहुपद 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या। इसको तो पहले से ही बताया हूँ, जिसकी सबसे बड़ी घात जो होगी वही उतने शून्यक होंगे। तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो इसका शून्यक क्या होगा? 3। शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होगी। अगला देखिए, ये हमारा AP दिया है 12, 12, 7, 2 -3 का सर्वांतर क्या होगा? तो सर्वांतर निकालने का मैं आपको सूत्र बताया हूँ। ये देखिए, ये सर्वांतर निकालने का सूत्र क्या है? 5वें चैप्टर का सारी चीज़ें मैं नोट डाउन करके रखा हूँ, इसको आप देख सकते हैं। तो D का निकालना होगा an माइनस 1 यानी a2 माइनस 1। दूसरे पद में पहले पद को माइनस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखिए क्या, 7 है हमारा दूसरा पद, 12 है पहला पद। तो 7 यानी D बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। तो D बराबर हो जाएगा 7 माइनस 12। तो D की वैल्यू आ जाएगी -5। तो ये हमारा अगला आंसर हो गया। अब नेक्स्ट अगला देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्तर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? तो इसका मूल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसका मूल देखिए क्या होगा, यहाँ से विविक्तर का सूत्र है, जब मूल बराबर होते हैं, जब मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको दिख रहा है ना आपको? तो ये होगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या आ गया? 23 नंबर। तो इसको देखिए ध्यान से, एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो इसका तो मैं आंसर आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक वृत्त में अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? यहाँ देखिए, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अनंत, यानी D नंबर। ये आपके कितने काम का है, इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो इसका आंसर क्या होगा? अंततः अनेक हल होगा। कैसे? इसके लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? a1/a2 प्लस b1/b2 इक्वल c1/c2 अंततः अनेक हल। यही क्वेश्चन है ना? इसका आंसर क्या होगा? अंततः अनेक हल। तो चलिए अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। 10, 7, 14 का 10वां पद क्या होगा? तो इसके लिए सॉल्व करना तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसका फार्मूला आप क्या लगा सकते हैं? 10वां पद बोला है ना, तो a10 इक्वल हो जाएगा a प्लस 9d। a प्लस 9d। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो 7 माइनस 10। 7 माइनस 10 को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? -3। तो यहाँ -3 सॉल्व कर दीजिए। 10 प्लस 9 त्रिक 27 माइनस 27 यानी -17। ये शायद आंसर क्वेश्चन आपको मिल चुका है, तो इससे इसका आंसर होगा -17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, ये योगफल पूछ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? -b/a। इसका भी मैं आपको आंसर बता चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसको देखिए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा? -b/a। जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, सब पहले से नोट डाउन करके रखा हूँ। हर चैप्टर का यहीं से क्वेश्चन बनता है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं बनता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब आप आ गए 27 पे। 27 पे देखिए, यदि एक वृत्त P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो PA बराबर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे देखिए। ये एक वृत्त है, ये कोई बाह्य बिंदु है, ये ठीक है ना। एक
यदि एक वृत्त P से O, ठीक है ना, इसको मान लो P मान लेते हैं, इसको O, केंद्र पर किसी वृत्त पर, तो PA, इसको A, इसको B, ठीक है। तो इसका आंसर आपने क्या देखा, जैसे ये PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये जो बता रहा है आपका कितना डिग्री, 80 डिग्री का कोण, यहाँ पे 80 डिग्री। अब इसको जब हम मिला देते हैं तो ये कितना डिग्री का हो जाता है, 40 डिग्री का कोण। और ये कितना है यहाँ, 90 डिग्री का। ये पूछ रहा है POA, क्या पूछा है, POA। तो POA कितना होगा, यहाँ 40 है, 90 है, तो ये 50 होगा। ये त्रिभुज के नियम से यहाँ कितना इसको बता सकते हो, 50 डिग्री। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है कि ये 80 दिया है तो ये पूरा कितना होगा, 100 होगा, और इसका आधा कितना होगा, 50। तो जैसा भी आप निकालना चाहो तो इसका आंसर होगा 50 डिग्री। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। 28 का होगा 4:1, और 29 देखिए, ये होगा इसका HCF होगा 4। इसको तो आप बहुत कई बार लगा चुके हैं। अब ये देखिए, यदि द्विघात बहुपद AX² + BX के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा और बीटा का मान क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका कि C/A। इसको तो मैं कई बार दिखा चुका हूँ। ऐसे क्वेश्चन अब आपको गलत नहीं करना है कि देखिए गुणनफल क्या होता है, C/A। ये आपका किसकी बात कर रहा है, शून्यक, और बीटा हो तो अल्फ़ा × बीटा की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे तो इसके शून्यक सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, तो इसके शून्यक कितने होंगे, 2। इसको आप लगा सकते हैं x² - 3 = 0, तो x² - √3 का स्क्वायर = 0, तो x - √3 और x + √3 = 0। दो भागों में बांटिए, तो x - √3 = 0, तो x = √3 आ गया। और दूसरा हो जाएगा x + √3 = 0, तो x बराबर होगा -√3, यानी x बराबर होगा ±√3। ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ गया। तो इसका आंसर होगा ±√3। तो ये भी आपका आंसर पता चल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। 31 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 32 क्वेश्चन में। 32 क्वेश्चन तो भी देखिए कई बार बता चुका हूँ। इसका जी आंसर अब आपको पता हो जाना चाहिए। जब A1/A2 इक्वल है B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2 हो तो समीकरण का निकाय क्या होगा, ये आप पूछ रहा है। तो कोई हल नहीं। इसका आंसर तो आप इसी में देख सकते हैं। देखिए इसके जैसा आपका बन रहा है ना, ये है, ये कंडीशन बन रही है, तो इसका आंसर होगा कोई हल नहीं। तो इसका आंसर होगा B, कोई हल नहीं। नेक्स्ट देखिए, x - 2y = 0, तो 3x - 4y - 20 = 0। ये रेखाएं हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, संपाती रेखा है, समानांतर रेखा है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, चेक करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इसका कोफिशिएंट 1 है और जिसे ये A1/A2 निकालते हैं। तो कोफिशिएंट 1, गुणांक इसका क्या है, 1 है, और इस 3x का गुणांक कितना है, 3 है, तो 1/3 आया। उसी तरह हम B1/B2 को देख लेते हैं। ये -2 है और यहाँ से -4 है। y का मान यहाँ गुणांक क्या है, y का गुणांक -4, इस y का गुणांक -2, तो ये दोनों कट जाएंगे, माइनस कटा तो 1/2। तो यानी A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं हैं तो ये आपको कंडीशन में बता चुका हूँ। जब बराबर नहीं होते हैं तो रेखा कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ों में से ही हर बार क्वेश्चन कुछ न कुछ पूछ रहा है। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, जब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो ये निकाय का क्या पूछ रहा है, तो समीकरण का निकाय कैसा है, कोई 2 हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो इसका अनेक हल होगा। तो इसको भी तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आप दिखाया, ये देखिए, ये 3 जो पॉइंट दिखा रहा हूँ ना, इस तो बड़े काम का है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के। तो इसका क्या होगा, अंततः अनेक हल होगा, ठीक है। तो ये भी आंसर हो गया आपका 34 नंबर। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। समीकरण 3x + 2y = 7 में यदि y = 2 हो तो x का मान। इस तरह के क्वेश्चन को तो बनाने के लिए तो ये हर व्यक्ति से बन जाएंगे, आपको कुछ नहीं, इसमें x का मान, y का मान रख दीजिए। तो y का मान बताइए कितना है। यहाँ से y = 2 है, समीकरण है 3x
प्लस 2y बराबर 7, 3x प्लस 2, y का मान कितना है 2 बराबर 7, तो 3x बराबर हो जाएगा 7, इधर 2 दूनी 4 घट जाएगा, तो x बराबर 3x बराबर 7 में 4 घटा 3, तो x बराबर आपका आ जाएगा 3/3, x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा 1। 35 नंबर भी हो गया। अब हम आते हैं वर्ग समीकरण x² - 7x - 5 बराबर 0। ठीक है, तो चलिए इसको अब बताते हैं। इसका क्या पूछ रहा है, वर्ग समीकरण दिया हुआ है, x² - 7x - 5 = 0 का विवित्तीकर पूछ रहा है। अरे ये तो क्वेश्चन आप कई बार सॉल्व कर चुके हैं। इसका आपको मैं दिखाऊं, विवित्तीकर निकालने का पहले सूत्र देखिए, d बराबर b² - 4ac, ये है विवित्तीकर निकालने का सूत्र। तो अब हम यहाँ पे रख लेते हैं d बराबर b² - 4ac। ठीक है, यहाँ से आप ABC का मान लिखिए। ABC का मान कितना है, देखिए यहाँ से D बराबर हो जाएगा, B का मान होगा -7 का स्क्वायर -4, और A का मान यहाँ से हो जाएगा कितना है 1, और C का मान कितना हो जाएगा -5। D बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और यहाँ माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 4 पंचे 20। अब दोनों को जोड़ देते हैं, D बराबर 20 49 कितना हो जाएगा 69। तो ये आ गया आपका 69 आंसर। तो ये वाला भी हो गया क्वेश्चन। वर्ग समीकरण होते हैं तो ये सर्वांग होते हैं, समान होते हैं, समरूप होते हैं, उपरोक्त सभी होते हैं। तो इसका भी आपको मैं यहाँ लिख चुका हूँ, ये देखिए पहले से ही बता दिया था। वर्ग समीकरण कैसे होते हैं, समरूप। अभी पूछेगा सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे, समरूप है। तो इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं जो कि मैं पहले से ही नोट डाउन करके रखा हूँ। तो इसका भी आंसर आपको पता चल गया। 37 नंबर हो गए। अब एक क्वेश्चन और आता है कि ये है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 38 क्वेश्चन, मतलब 2019 से लेकर के, देखिए 2019 से लेकर के 2024 तक में कितने, सिर्फ 38 विकल्प वाले क्वेश्चन हैं, जिनको आप रट लीजिए। और साथ में मैं आपको हर चैप्टर वाइज ये छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, ये तो रट जाना चाहिए। तो इससे फिर ये कंफर्म हो जाएगा, जो आपका 75 नंबर का पेपर होगा उसमें कितने नंबर का, 30 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा, और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं। तो इन सब से मिला के 50 नंबर का तो आपको यही हो गया। 75 में से 50 नंबर। छोटे क्वेश्चन पढ़ने से 50 नंबर मिल रहे हैं, और बड़े क्वेश्चन पढ़ने को सिर्फ 25 नंबर मिल रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको ज़्यादातर फोकस किस पे करना है, छोटे क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में। तो अब आप शायद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भेजेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके साथ उनका भी भला होगा। तो ये रही चैप्टर की जानकारी। मैं ऐसे ही चैप्टर अब बनाता रहूँगा। अब अगला हमारा टारगेट है, जितने भी यहाँ खाली स्थान वाले क्वेश्चन हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सारे खाली स्थान, लगभग ऐसे 25-30 खाली स्थान मिलेंगे, इनको बताऊँगा। चलिए अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।